स्टूडेंट्स आज हम समझेंगे कि जो हमारे पास एनर्जी आती है वो कैसे एक प्रोसेस से चलती हुई हम उससे यूजफुल वर्क में यानी उससे यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो मैं सिंपल वर्ड्स में अगर इस तरह से कहना चाहूँ, यानी मतलब कि मैं इस तरह से बात करता हूँ कि मैंने फूड खाया, ठीक है, और मैंने उससे जो है वो केमिकल एनर्जी बनाई, और केमिकल एनर्जी से मैंने क्या किया जी, उससे मैंने काइनेटिक एनर्जी में यानी जो है वो चेंज किया। वो मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है या मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या हो सकती है। मैं फर्ज करें ऑफिस जाता हूँ, मैं फर्ज करें जो है मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, मैं अपनी वो एनर्जी यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं जो है उस जितनी भी मेरी वर्किंग वो सारी उस एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो रही है। और फिर जो है वो हम ये कहते हैं कि फिर आगे मतलब कि वो जो मैंने आवाज दी, साउंड है, ठीक है, या जैसे हम नॉइज अगर किसी पोल्यूशन के हवाले से यानी इन्वायरमेंटल अगर हम कोई डिस्टरबेंस करें तो वो एक नॉइज बन जाएगी, यानी वो। या फिर अगर हम फर्ज करें लाइट जनरेट करते हैं, यानी जैसे अगर मैं अब जो बात करता हूँ वो इस तरह से सूरज की रोशनी से हम जो लाइट हासिल कर रहे होते हैं, ये भी एनर्जी ही है, ठीक है, जो हम तक पहुंच रही है। अब ये वो सारी चीजें हैं जो कि एक प्रोसेस से चलती हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो इलेक्ट्रिक लैंप है, ठीक है, यानी जो बल्ब हमारे घरों में रोशन होता है, ये किस तरह से रोशन होता है। अब देखिए इसमें ये बल्ब है, ठीक है, और इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जी। यानी सबसे पहले हम इनपुट जो है प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो कि एक क्या चीज है जी, एक एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रिक जो करंट है हमारा, ये इनपुट के तौर पर यूज हो रहा है, ठीक है। और अब ये इनपुट जो है, ये इनपुट जो है, ये हमें आउटपुट में क्या मिल रही है इससे जी, इससे हमें हीट प्लस लाइट मिल रही है। यानी बल्ब जब रोशन होता है, ठीक है, बल्ब जब रोशन होता है इस तरह से उसके इर्द गिर्द जो है वो मिरर, सॉरी, इसके इर्द गिर्द जो क्या कह सकते हैं हम, गिलास जो शीशा जो है वो लगाया जाता है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द शीशा लगाया जाता है जो कि इसको इस तरह से फैला देता है हर तरफ, ठीक है। अब इसमें से जब ये लाइट निकलती है तो ये हर तरफ रोशनी कर देती है, लाइट आ गई, ठीक है जी। लाइट भी एक एनर्जी है हमारे पास। जबकि अगर हम छोटे से रूम में यही वाला बल्ब ऑन कर लें और खुद उसमें बैठ जाएं तो हमें थोड़ी देर में हीट महसूस होगी, मतलब कि हमें लगेगा कि अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी ये बात है कि अगर हम सूरज की रोशनी के आगे भी थोड़ी देर बैठ जाएं तो हमें हीट महसूस होती है, मतलब हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो पहले से बढ़ जाती है और इसी वजह से हमें ज्यादा जो है वो गर्मी महसूस होती है, ठीक है। अब ये बात हमें जब समझ में आती है तो फिर इलेक्ट्रिक जो लैंप है इसका जो फ्लो चार्ट है वो अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि एक इससे लाइट और एक इससे हीट निकलती है। अब अगर फर्ज करें मैंने बल्ब बनाया था लाइट के लिए और उससे हीट जो निकली, तो मेरी वो एनर्जी जो कि हीट की शक्ल में निकल रही है वो मैं कहूंगा कि वेस्ट है, मतलब कि मैंने असल में इसलिए नहीं बनाया था इसे। लेकिन अगर फर्ज करें मैंने लाइट के लिए नहीं बनाया था बल्ब, मैंने इसलिए बनाया था कि हीट मिले, तो फिर लाइट जो है वो जितनी लाइट से यानी जितनी वो एनर्जी सर्व करेगी, खाएगी, खर्च कर देगी, वो क्या कहलाएगी, वो मेरे लिए वेस्ट कहलाएगी, मतलब वो लाइट मेरे लिए वेस्ट है। तो यहाँ पर ये बात भी हमें इस तरह समझ आ जाती है। अब अगर हम इस तरह से एक व्हीकल को यानी एक वो गाड़ी जो कि पेट्रोल से, जो कि गैस से या जो कि कोयले से चलती है, अगर हम उसकी एग्जांपल ले लें तो वो किस तरह से चलती है। यानी उसमें जो ऑयल या आजकल जैसे सीएनजी हम कहते हैं जी, गैस वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये ऑयल जो है इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। मतलब कि यहाँ पर इनपुट के तौर पर ये जो इसको हम रिएक्ट कराकर, ठीक है, इसको हीट अप करके हम इससे क्या हासिल करते हैं, हम इससे केमिकल एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है केमिकल एनर्जी, और जब हम वो केमिकल एनर्जी बना लेते हैं, जैसे हमने खाना खा लिया और अब खाने के बाद जो है हमारी एनर्जी आ गई है, मतलब कि हमने केमिकल एनर्जी बना ली, अब हमने उसे यूटिलाइज करना है। अब कहाँ यूटिलाइज होती है, यानी हमने जो मशीन बनाई है, जो गाड़ी बनाई है, ठीक है, एक बाइक बनाई हुई है, एक गाड़ी बनाई हुई, इसलिए बनाई है कि हम उससे सफर करें, मतलब कि उसको मोशन में लाएं। तो मोशन में जो आने के लिए यानी हम उसको मोशन में ला रहे हैं, तो ड्यूरिंग मोशन भी एक एनर्जी जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, यानी मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि हमने क्या किया जी, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग मोशन बॉडी में आ गई। और अब उस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम देखना चाहें तो एक चलती हुई गाड़ी को आप रोक के देखें, मतलब कि आपको उसके लिए गाड़ी के रोकने के लिए क्या एनर्जी रिक्वायर होगी, आपको वो एनर्जी जो है वो
چاہیے ہوگی اتنی کہ اس کو روکیں، ادروائز آپ اس کو نہیں روک پائیں گے، آپ فورس لگاتے رہیں گے لیکن اس میں اتنی زیادہ انرجی ہوگی کہ وہ آپ کو دھکیلتی ہوئی آگے نکل جائے گی۔ اب اس طرح سے ہے کہ وہ جو انرجی ہے کائنیٹک انرجی، اس سے بھی ہم آگے جو ہے وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ ہم نے جس جگہ تک پہنچنا ہوتا ہے پھر اس کو ہم گاڑی کے انجن کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کی سپیڈ کو کم زیادہ کرتے ہوئے بریکس لگا دی گئی، ٹھیک ہے، ایکسیلیٹر رکھ دیا گیا، مطلب اور زیادہ ورک ڈن کرنے کی سپیڈ کو بڑھایا گیا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ جو آپ کی